हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हो एंड होप आप सभी इस लेक्चर को एंजॉय करोगे और इससे पहले भी जो लेक्चर आया हुआ है होप उसे भी आप एंजॉय किए होगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो उसी जोश के साथ लेकर आए हैं नीट का सेशन जो पार्ट 2 है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कौन से चैप्टर का, डायमेंशन एंड मेजरमेंट को। सो होप आप सभी भी अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। उसी जोश के साथ हम लेकर आए हैं। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। सो बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अब तो हमने क्या बोला था कि कोई भी कुछ भी अगर पूछता है तो सबसे पहले आप क्या लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे आप बताओ? उसका फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली? फाई से, है ना। और फाई जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, एक समझ रहे हो बात, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो यहाँ से पे कोई इशू नहीं, आपका टाइम सेविंग होगा। ठीक है, तो जिसे याद नहीं है तो बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। क्या होता है? क्यू वी साइन थीटा, और ए का ए आप इधर लिख दो। तो अब देखो कितना इजी हो गया। फोर्स का भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, चार्ज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, v का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। बाकी ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि डायमेंशन लेस होगा। तो बेसिकली जो b यहाँ पर आ गया मतलब कि फाई इज इक्वल टू b इंटू ए है। तो अब मुझे एक्चुअली b का जरूरत नहीं पड़ा, तो हम अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि b की जगह पे f डिवाइडेड बाई q इंटू वी एंड a का a ही लिख दिया यहाँ पर। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जो प्रीवियस लेक्चर देखते आ रहे हैं, जो कंटिन्यूटी के साथ बने हुए हैं इस चैनल पे, उन्हें f मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो गया होगा, है ना। जो नहीं बने हुए हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए से। ठीक है, और एम ए क्या होता है? V बाई टी। ठीक है, और V क्या होता है? L बाई टी, और ये पहले से T बना हुआ है, सो ये एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है? सो एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे एरिया है, सो एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। तो I का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? A एम्पियर, और T का T रह जाएगा, है ना। ये B क्या वेलोसिटी है, तो ये L T इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? L T इनवर्स हो जाएगा। देख लो डायरेक्टली अब क्या क्या आपको आ रहा है ना। जो जो कट रहा है उसे आप काट सकते हो, जो है ना। तो ये L और ये L कट रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद क्या कट रहा है? बाकी फॉर्मुलेट कर लो। m L2, ये L2 इधर आ गया, t टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय a। देखो ये t और ये t इनवर्स ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाय a। तो क्या फॉर्मूला हो गया? m L2 t टू द पावर माइनस टू a टू द पावर 1। ये मेरा फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। कहाँ पे देखो मैच कराओ, ml2 t टू द पावर माइनस टू a टू द पावर माइनस 1। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू एंड ए टू द पावर माइनस 1। क्वेश्चन वन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुश्किल से आप अगर बिल्कुल जिसका प्रैक्टिस है वो हार्डली 1 मिनट लेगा, अदरवाइज वो 30 टू 40 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जो उससे भी रिवाइज किया होगा मुश्किल से वो 20 से 30 सेकेंड में कर देगा। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, कहने का मतलब क्वेश्चंस में कोई उतना दम नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए रहोगे। देखो ये CBSE PMT 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई करो,
है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था हमने बताया था उसका क्या डायमेंशन होता है, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो, म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई आर इंटू एफ डिवाइडेड बाई I1 इंटू I2 इंटू में एल। अब 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, आर रेडियस है इसका डायमेंशन एल होगा, और फोर्स है ये mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई I1 I2 क्या है करंट, क्या है करंट, तो इसका डायमेंशन I1 I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है I1 I2 है, ठीक है ना। सो I1 I2 है क्या एम्पियर करंट, है ना। I1 तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, तो I1 I2 दोनों I है तो ये I का ए का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में ए, तो ये एम्पियर वाला ए है और सॉरी ये लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगा एल, लेंथ क्या हो जाएगा एल, क्लियर है, लेंथ क्या हो जाएगा एल। अब आप देखो ये एल और ये एल कट रहा है तो फाइनल जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल टी माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 2, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, ठीक, ठीक है ओके। सो एम एल टी माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 2 कहाँ पर है, एम एल टी माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सीबीएसई पीएमटी 1991 में आया हुआ क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि विच पेयर्स डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। अब यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो पेयर में है, एनर्जी है, टॉर्क है, फोर्स है, इम्पल्स है, एंगुलर मोमेंटम है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट है, इलास्टिक मॉडुलस है एंड प्रेशर है, ठीक है। एनर्जी है, टॉर्क है, फोर्स है एंड इम्पल्स है, एंगुलर मोमेंटम है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस ऑप्शन में इलास्टिक मॉडुलस है एंड प्रेशर है। तो इन में पूछा है कि ये जो पेयर है, ये जो पेयर बन रहे हैं ऑब्वियसली पेयर है, तो इन पेयर में किस पेयर के पास इक्वल डायमेंशन नहीं है। अगर आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 माइनस 2 होता है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला है सिंपली। सो यहाँ पे भी ml माइनस 2 और इंटू में l तो ml2 माइनस 2 है, तो यहाँ पे एनर्जी और जो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वो देखोगे तो दोनों सेम है। एनर्जी क्या चीज, एनर्जी एंड टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि किस वाले पेयर में दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होगा। अब जैसे फोर्स एंड इम्पल्स का चेक करो, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का mlt माइनस 2 होता है और इम्पल्स का क्या होता है, जे से इम्पल्स फोर्स इंटू फॉर्मूला लिख लो शॉर्ट टाइम, तो ये mlt माइनस 2 और इंटू में l, तो ये हो जाएगा है ना टाइम है, सॉरी यहाँ पे क्या है टाइम है ना, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या है ये टाइम है। सो mlt टू द पावर माइनस 2 है ना फोर्स का, t का t, तो mlt माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा mlt माइनस 2। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया है हालांकि कि ये फोर्स एंड इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इक्वल नहीं है, राइट, फोर्स एंड इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इक्वल नहीं है। आप आगे भी चेक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया है, क्लियर है। जैसे कि आप एंगुलर मोमेंटम का निकालते L इज इक्वल टू एम वी आर, है ना, सो ये एम एल टी इनवर्स निकल जाता और इंटू में L, सो एम एल टू टी इनवर्स हो जाता। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, तो H इज इक्वल टू E बाई म्यू, ये होता है एम एल 2t माइनस 2 एनर्जी का और F का टी इनवर्स, ठीक है यहाँ पर, और ये ऊपर जाएगा, सो ml2 टी इनवर्स यहाँ पर है ऊपर में जाके प्लस हो जाता है ये ml2 t माइनस 1,
ठीक है, तो यहाँ पे Ml2T-1, यहाँ पे भी Ml2P-1, तो इसका भी मैच कर रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है ना। तो ऑब्वियसली इलास्टिक मॉडुलस आप क्या ही बोल सकते हो, प्रेशर और इलास्टिक मॉडुलस का क्या होगा, राइट, समझ सकते हो आप बात को। ठीक है, तो फोर्स इन इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इक्वल नहीं है, बाकी सभी का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है। अब जैसे इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इस यहीं पे देखो आप चेक करो, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस हो गया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। सी दैट जब दोनों फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो बात समझ रहे हो कि सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 4 इन इम्पल्स है उसका सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल नहीं है, बाकी सबका डायमेंशन फॉर्मूला जो पेयर में दिया हुआ है इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट वन, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है CBSE PMT 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। Of the following quantities which one has dimensions different from the remaining three, मतलब इनमें से किसी एक का जो डायमेंशन है, किसी एक का जो डायमेंशन है इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, बाकी जो तीन का है वो दोनों से तीनों का सेम होगा। कहने का मतलब यही है क्वेश्चंस का कि तीन ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में से तीन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है ना, और एक का डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट वाला कौन सा ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ml-1 T-2। अब देखो ये ऑप्शन ए का हो गया, ऑप्शन बी में जाते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का ml-T-2, एरिया का L², सो ml-1 T-2। ठीक है, तो ml-1 T-2 भी मतलब ये दोनों का सेम है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सी में अगर आप चलते हो तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है। सो अब V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू हम जानते हैं W बाई क्यू होता है ना, इंटू में Q बाई वॉल्यूम होता है। सो ये Q कट गया, अब W क्या है, वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है ml2T-2 बाई LQ। ठीक है, देखो जो अगर जिसी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम एनर्जी या वर्क डन का कैसे, वर्क का कैसे डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्टिंग से चल रहे हैं। अगर आप अभी आकर फिर ये समझने की कोशिश करोगे कि ये कहाँ से आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप हमने इस लेक्चर में भी जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुआ है सभी का मैं जो लिंक होगा वो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, एंड देन आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2T-2 एंड वॉल्यूम का LQ, तो यहाँ पे भी ml इनवर्स है ना और T-2। क्या लगता है आपको, तीनों का अभी तक सेम आया है, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ml इनवर्स T-2, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ml इनवर्स T-2, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ml इनवर्स T-2। तो सिर्फ क्या लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ही, मतलब ये भी क्वेश्चन गलत हो गया तो सिर्फ यही अलग हो जाएगा, राइट, LT इनवर्स इंटू L, तो ml2T इनवर्स, देखो आया डिफरेंट, आया डिफरेंट, तो यही ऑप्शन होगा क्वेश्चन फोर्थ का, ऑप्शन फोर्थ का ऑप्शन डी, CBSE PMT 89 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस bt का स्क्वायर है, ठीक है, वेयर x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स व्हाइल t इज द टाइम इन सेकंड, देन यूनिट ऑफ b। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े हो कि जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी का होगा, वही डायमेंशन सी का होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब हम सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों सिमिलर है ना, जो कि एडेड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
क्लियर है। सो अगर हमें b का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या चीज bt। जो डायमेंशन फॉर्मूला x का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला bt स्क्वायर का होगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू bt। अब b का डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। x क्या है, l है, t क्या है, टाइम है। सो क्या हो जाएगा m0 l t टू द पावर -2। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या चीज, हमें क्या निकालना है यूनिट। तो L का यूनिट, L क्या है लेंथ, मास तो है नहीं कुछ, लेंथ तो हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि इन्होंने मेजर कर रखा है क्या चीज है ना, क्या चीज में मेजर कर रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और ये पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ पर है भाई, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। An equation is given here, P is equal to P plus A by V square, which is equal to B into theta by V, where P is the pressure, V is volume, theta is the absolute temperature. If A are constant, the dimensions of A will be। देखो अब यहाँ पे बात ये है कि ये इतना जो इक्वेशन दिया है ना, बेसिकली ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, कि इतना जो लंबा क्वेश्चन है, टिपिकल जो इक्वेशन है वो बच्चा देखकर डर जाए पहले, ठीक है। बस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बस वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखो क्या चीज़ का डायमेंशन पूछा है, ए का। अब यहाँ पे तुमको ए में, ए तो स्टार्टिंग में ही मिल जा रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ इतना ही से काम है। तो निकाल लो कि डायमेंशन ऑफ पी जो होगा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जो p होगा वही डायमेंशंस क्या होगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर होगा। सो जो p का डायमेंशन वही a बाई वी स्क्वायर। अब a का डायमेंशन क्या होता है p इंटू वी स्क्वायर। p क्या है प्रेशर मीन्स फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। v क्या है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यू होता है और इसका स्क्वायर। सो f का फॉर्मूला m, अब सब डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो, एम एल टी माइनस टू, ए एरिया है एल स्क्वायर और ऊपर में एल पावर 6 हो जाएगा। सो एम एल टी माइनस टू और यहाँ पे एल टू माइनस होगा 6 से, तो एल 4 हो जाएगा, मीन्स कि एम एल 5 टी टू द पावर -2 will be the answer for this questions। so ml5 t to the power -2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ml5 t to the power -2। got it, ml5 t to the power -2, ऑप्शन सी। कब पूछा है, CBSE PMT 96 है ना, CBSE PMT। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में नीट का क्वेश्चन डाला है, तो ये नहीं समझना कि मतलब हम PMT का क्यों, क्योंकि नीट तो बाद में आया था ना, इससे पहले जो इसकी इक्विवेलेंट था वो PMT के इक्विवेलेंट के ही है नीट, राइट। जो पहले PMT था प्री मेडिकल टेस्ट, किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से होने से पहले क्या चीज टेस्ट होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, अभी जो नीट हो रहा है, राइट। चलो तो उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, हमें तो क्वेश्चन से रिवाइज करना है, दैट्स इट, क्लियर है। चलो आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में, वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by, clear, where a b c are constant then the dimensions of a b c are। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by where a b c are constant the dimension of a b c। सो सबसे पहले यहीं से निकल जाएगा कि जो डायमेंशंस b का होगा वही डायमेंशंस a t का होगा, ठीक है। a क्या है, कांस्टेंट है। सो a का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v बाई टी हो जाएगा। यहाँ पर v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाई टाइम। सो ये एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। सो a का डायमेंशन एल टी टू द पावर -2 यहाँ पे आप देख रहे होगे किस किस में है, b में भी है, d में भी है और यहाँ पे तो नहीं है। तो होप जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा,
क्योंकि ए बी सी सबसे पहले डायमेंशन किसका है ऑप्शन में, ए का होना चाहिए, देन बी का, देन सी का। तो सबसे पहले डायमेंशन ए में एल टी टू द पावर -2 कौन कौन सा ऑप्शन में है, बी में है और सी में है। ए और सी बी में है और डी में है, ए और सी में है ही नहीं, तो ए और सी तो ऑप्शन ही है ना, एलिमिनेट हो गया। अब हमें चेक करना है बी का। तो अब देखो बी को इस तरह से इन्होंने इक्वेशंस को बनाया है कि वहां पे भी सी भी आ जा रहा है और बी भी, दोनों एक साथ आ रहा है, तो दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करो कि आप जो डिनोमिनेटर पार्ट में टी प्लस सी दिया हुआ है ना, इसका डायमेंशन निकालो। मतलब जो डायमेंशन टी का होगा वही डायमेंशन सी का होगा, मतलब टी सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये अब देखो टी कौन सा में है, सी। सी मतलब ऑप्शन का लास्ट वाला टर्म देखो कि टी है ना, डायमेंशन फॉर्मूला टी है, क्या चीज है, टी है। तो लास्ट कौन सा है, बी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, आप निकाल कर चेक कर सकते हो। आप निकाल कर चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अब देखो b इज इक्वल टू वी बाई टी प्लस सी, सो v क्या है, वेलोसिटी, ओके। अब हमें किसका निकालना है, b का। सो b इज इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि t का जो डायमेंशन वही c का डायमेंशन, तो v t। अब यहाँ से एल टी इनवर्स वेलोसिटी और यहाँ से t, तो ये तो कट गया, तो b का डायमेंशन l ना कि एल टी, तो ये ऑप्शन गलत, b का डायमेंशन l और c का डायमेंशन t। क्लियर है, समझ रहे हो बात कैसे एलिमिनेट किया हमने, ठीक है ना। तो बस इसी चीज को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है एंड क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। ये पूछा हुआ है सीबीएसई पीएमटी क्वेश्चन 2006 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है ये कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p is given by p is given by p is equal to p naught exponent minus of alpha t का square, where alpha is a constant and t is time and the constant alpha is। अब सभी को पता होता है कि जो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब माइनस अल्फा टी स्क्वायर या अल्फा टी स्क्वायर बोले तो ये तो डायमेंशनलेस है। मतलब कि अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, तो यहाँ से अल्फा का क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। इसका मतलब टी टू द पावर -2 ऊपर में जाकर हो जाएगा। तो क्या डायमेंशन है, हैज डायमेंशन टी टू द पावर -2, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ओके, which of the following 5 physical parameter have the same dimension, have the same dimension। देखो, तो सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है क्या, होता है क्या। बट ये क्वेश्चंस क्या पूछा है कि कौन सी फिजिकल पैरामीटर के पास जो होता है ना सेम डायमेंशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो होता नहीं है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो होता नहीं, सभी को पता होगा, सेम क्वांटिटी डिवाइड होता है, क्लियर है ना। एनर्जी डेंसिटी सबसे पहले निकालने की कोशिश करो, एनर्जी डेंसिटी सेम डायमेंशन पूछा। चलो, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, मतलब ये एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब ये एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यू, मीन्स की एम एल -1 टी -2, ये डायमेंशन पहले का क्या हो गया, एम एल -1 टी -2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस, ठीक है। इज इट सो और नॉट, इज इट सो और नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, E बाई ए नॉट होता है, E बाई ए नॉट, तो इससे कोई वो नहीं है, ये है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों चीज होता है, एक परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस होता है और दूसरा परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, तो दोनों परमिटिविटी है, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस होता है क्या चीज, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो सिर्फ स्ट्रेस वाला पार्ट का डायमेंशन होगा विच इज फोर्स बाय एरिया। सो ये ml t माइनस टू डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, सो ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू। सो इसका और वन मैग्नेटिक फील्ड का तो अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है भाई? क्या निकालना था, बी ए, तो यहाँ से बी का फाइव बाई ए, तो जो होगा, समझ रहे बात, तो ये दोनों का सेम डायमेंशन है। क्लियर है? आई बात समझ में या कोई डाउट है? कोई बात आई समझ में या डाउट है? कोई बात आई समझ में या डाउट है? बताओ। है ना, इज इट क्लियर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशंस क्या होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कौन सा वाली फॉर्मूला से, कौन वाली फॉर्मूला से बताएं हम? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, m L0 t टू द पावर माइनस टू a टू द पावर हाउ मच, a टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, वैसे भी पहले इसे लग रहा था। सो 1 in 4 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1 in 4 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। एनर्जी डेंसिटी एंड यंग्स मॉड्यूलस का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई पीएमटी 2008 में। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है जो कि दिया हुआ यहाँ पे a is to a into m to the power x and k to the power y, where a is dimensional constant, तो x y का वैल्यू पूछा है भाई, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी जब डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 और t इनवर्स। ठीक, ए तो वैसे भी कांस्टेंट है, सो m टू द पावर x, k क्या होता है, फोर्स, है ना, k स्प्रिंग कांस्टेंट, सो f बाई x, इसका डायमेंशन ml t माइनस टू डिवाइडेड बाई x इज n, सो ये इसका डायमेंशन m t टू द पावर माइनस टू। सो यहाँ पे देखो m का पावर 0, m का पावर x, है ना, ये क्या है, ये y। सो फिर से लिख लेते हैं f के स्टेप आगे, m0 l0 t टू द पावर माइनस वन, यहाँ से m टू द पावर x प्लस y हो जाएगा और t टू द पावर माइनस टू y हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से t टू द पावर माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो सॉरी, मतलब कि ये t खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, सो y इज इक्वल टू वन बाई टू। जब y इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू गिवन है माइनस वाई, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर y का वैल्यू पुट मैं करूँ तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y का वैल्यू वन बाई टू, सो y इज इक्वल टू वन बाई टू, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड y इज इक्वल टू वन बाई टू। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर,
C represent speed of light, S represent radiation energy, striking per unit area per second, the non-zero digit x, y, z such that p to the power x, s to the power y, c to the power z is dimensionless. R. So इसका कहने का मतलब ये है कि कोई डायमेंशनलेस है ना, जो कि मतलब ये जो बराबर है p टू द पावर x, s टू द पावर y, c टू द पावर z जो है वो डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस लेट सपोज क्या दिया हमने k, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, p क्या है, प्रेशर है, आप अलग अलग निकाल सकते हो। p क्या है, प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। सो क्या हो जाएगा, ml इनवर्स t टू द पावर -2 है ना, ml इनवर्स t टू द पावर -2 पावर x। s क्या है यहाँ पर, रेडिएशन एनर्जी। सो एनर्जी क्या क्या होता है, ml2 t-2 टू द पावर y। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये lt इनवर्स टू द पावर z। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टाइम। सो ये ml2 t-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम lq इंटू t। ठीक है, वॉल्यूम, एक मिनट, ये रेडिएशन है पर यूनिट एरिया, सॉरी भाई, पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया, एरिया का a इंटू टी, तो ये एल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। सो m t पावर 1 है, पर जाएगा -1, m टू द पावर -3 हो जाएगा। सो m t टू द पावर -3। ठीक है, तो यहाँ से अब चेक करो, एक स्टेप और आगे जाएंगे। m टू द पावर यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, ठीक है। l टू द पावर यहाँ पे -x है, यहाँ पे माइनस l टू द पावर z है, तो x प्लस z। t टू द पावर -2x है, यहाँ पे -3y है, और यहाँ पे -z है। मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और -x प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड -2x -3 z इज इक्वल टू अगेन 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे -y है, यहाँ पे -x इज इक्वल टू -z, मतलब कि x इज इक्वल टू z। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -y। अब थिंक अबाउट इट, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि -2x है, -3, अब y का वैल्यू क्या है, -x है, क्या है, -x है, -z इज इक्वल टू 0, मतलब -2x और ये +3x -z भी क्या है, z इज इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पूरा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म है दैट इज x और z, उसका वैल्यू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू m1 एंड y इज इक्वल टू 1, बट ये माइनस लगा है तो ये माइनस होगा। सो जैसे हम x y z के टर्म में देख पा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाउ मच, -1, एंड z इज इक्वल टू 1। सो 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन 12 में चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दिस, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको चेक करना है, आंसर आ जाए। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी इनवर्स। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे m0 है,
अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, सो a इज इक्वल टू 0 होगा। गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत, a इज इक्वल टू 0 है नहीं। एक्सलेरेशन में जाते हो आप तो l t टू द पावर -2 आता है। इसके साथ अगर आप कंपेयर, यहाँ पे भी m0 है, सो यहाँ पे a1 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे जहाँ पे m ऑप्शन ही गलत है। ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल टू mlt -2, mlt -2, ऑप्शन यहाँ पे m a l b t टू द पावर c, a टू द पावर क्या होगा 1, ये भी गलत, a टू द पावर 0 यहाँ पे दिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, mlt -2 और ये l स्क्वायर, सो ml इनवर्स t -2। यहाँ पे a 1 है, b -1 और c -2, a1 b -1 c -2, ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में ये मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे n1 दिया हुआ है 4, है ना। तो उसके बाद लेट कर लेते हैं m1 इज 1 ग्राम है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। L1 1 सेंटीमीटर। टाइम की बात नहीं किया है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस सिस्टम या एसआई सिस्टम दोनों में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। n2 हमें फाइंड करने हैं, है ना। m2 दिया हुआ है यहाँ पे देखो 100 ग्राम, L2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और T2 दिया हुआ है अगेन 1 सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, सो n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2, ये फॉर्मूला था, होल टू द पावर a, L1 बाई L2 होल टू द पावर b, T1 बाई T2 पावर c। सो n2 इज इक्वल टू n1 4 दिया हुआ है, m1 1 ग्राम डिवाइडेड बाई m2 कितना दिया हुआ है 100 ग्राम a, है ना। अब यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, है ना। सो m l इन l टू द पावर -q, सो m a के साथ अगर कंपेयर करते हैं, a किसके साथ, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -3। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या 0 है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और l कितना दिया हुआ है, L1 इज 1 सेंटीमीटर, L2 इज 10 सेंटीमीटर और पावर में -3, बाकी ये खत्म हो जाएगा। सो 4 इंटू 10 टू द पावर ऊपर में आएगा तो -2 और ये ऊपर में आएगा तो 10 टू द पावर 3, दैट इज 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप अभी तक देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन ने 1 मिनट से ज्यादा ले ही नहीं रहा है, समझ रहे हो बात, मतलब 15 क्वेश्चन 15 मिनट। ठीक है यार, हमने 15 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहे हैं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, ये तो पता होगा कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है F इज इक्वल टू जो g m1 और m2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। इसका तो g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये तो होता है। तो मतलब पहले ही आपको अगर ऐसे भी याद है तो सिर्फ ये निकल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी होता नहीं है, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता नहीं है, स्पीड ऑफ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट, है ना, से कंपेयर कर देते हैं स्पीड ऑफ सब्सटेंस को, तो यहाँ पे भी होगा नहीं। पॉइजन्स रेशियो में भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो का भी फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन। क्या होता है इसका भी जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन। ये सब आप पढ़ोगे थोड़ा आगे आने के बाद। तो दोनों स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हमारा करेक्ट है ना। सीबीएसई पीएमटी 95 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ पढ़ते हैं और 50 ये आज हमारा लास्ट होगा।
Damping force on an accelerator is directly proportional to the velocity, the unit of the constant of proportionality r. तो ये बोला damping force of an accelerator is directly proportional to velocity. So let's suppose to be, अब यहाँ क्या the unit of constant, तो मान लेते हैं constant k है, v हो जाएगा ये, तो k is equal to f by v हो जाएगा, ठीक है, k is equal to f by v. क्या ये फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स, डैमेज क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स mlt माइनस 2 और v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, तो lt इनवर्स हो जाएगा, ये कट जाएगा. सो mt टू द पावर माइनस 2 ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 1. सो m माइनस 2 ये माइनस 1, सो kg, m क्या है kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी. सो होप आज तक नहीं, अभी तक सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे. अप्रोच करने का वे और तरीका भी देखे होंगे, किस तरह से अप्रोच किया हुआ है यहाँ पर, है ना. ये भी क्वेश्चन AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्री में ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है ना. तो सो होप आप इस सारे सेशन को एंजॉय किए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिन फ्रेंड को ये आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, हमने आने वाले टाइम में IIT JEE एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं. सो आप प्लीज, आप क्या करना, आप यहाँ पे, है ना, अब जो फ्रेंड आपके कर रहे हैं या जो दोस्त आपके कर रहे हैं उनके बीच ये शेयर करना, कमेंट्स करना, है ना, क्योंकि कमेंट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन का एक जरिया है. क्लियर है. तो अभी हमारा नीट का कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट सेशन में नीट का और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, है ना, उसके बाद IIT JEE का लेकर आएंगे. सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.